मायावती की बात अखिलेश को नहीं आई रास। महिला आरक्षण के समर्थन पर बीएसपी चीफ को सुना दिया। अखिलेश बोले कम से कम बिल को पढ़ तो लेते। बिल पर मायावती को बीजेपी ने किया गुमराह। महिला आरक्षण पर सियासत तेज है। संसद से लेकर सड़क तक बयानबाजी का दौर जारी है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि इस बार निशाने पर बीजेपी नहीं बल्कि बसपा सुप्रीमो मायावती आ गई हैं और हमला बोला है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने। ऐसा हमला जिसने यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी है। महिला आरक्षण बिल को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। सत्ता पक्ष इसे महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण का ऐतिहासिक कदम बता रहा है, तो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर इसे लागू कब किया जाएगा। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला आरक्षण के समर्थन में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। इस सत्र की तारीफ करते हुए मायावती ने सरकार के कदम का स्वागत किया, लेकिन मायावती का यही बयान अखिलेश यादव को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अखिलेश यादव ने तीखे अंदाज में कहा कि मायावती जी ने या तो महिला आरक्षण बिल पढ़ा नहीं है या फिर बीजेपी ने उन्हें गुमराह कर दिया है, क्योंकि जिस बिल का स्वागत किया जा रहा है उसमें महिलाओं को तत्काल आरक्षण देने की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। ये केवल राजनीतिक दिखावा है और जनता को भ्रमित करने की कोशिश है। अखिलेश यादव ने कहा कि महिला आरक्षण का कानून बना दिया गया, लेकिन उसे लागू करने के नाम पर जनगणना और परसीमन की शर्तें जोड़ दी गई। यानी बीजेपी ने महिलाओं को हक देने की जगह इंतजार का नया रास्ता खोल दिया। समाजवादी प्रमुख ने कहा कि अगर नीयत साफ होती तो आज ही महिलाओं को आरक्षण मिल सकता था, लेकिन बीजेपी केवल चुनावी फायदा चाहती है। सपा प्रमुख यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार देश की महिलाओं को आरक्षण देना ही नहीं चाहती। अगर चाहती तो इतनी लंबी प्रक्रिया क्यों रखी? क्यों इसे तुरंत लागू नहीं किया गया? क्यों महिलाओं को फिर से इंतजार करने को कहा गया? ये सब बताता है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है। अखिलेश यादव ने मायावती पर निशाना साधते हुए ये भी संकेत दिया कि बीजेपी और बसपा के बीच अंदर खाने समझदारी चल रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग हर मुद्दे पर बीजेपी की आलोचना करते थे, आज वही लोग सरकार के कदमों की तारीफ कर रहे हैं। जनता सब देख रही है कौन किसके साथ खड़ा है और कौन सिर्फ बयानबाजी कर रहा है। और अब इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है, क्योंकि लंबे समय बाद अखिलेश यादव ने मायावती को सीधे निशाने पर लिया है। इससे पहले सपा और बसपा के रिश्ते कभी गठबंधन तक पहुंचे थे, लेकिन अब दोनों दलों के बीच दूरी साफ दिखाई दे रही है और राजनीतिक हमले फिर से तेज हो गए हैं। राजनीतिक के जानकार मानते हैं कि महिला आरक्षण का मुद्दा सिर्फ महिलाओं के अधिकार तक सीमित नहीं रहा, यह वोट बैंक की राजनीति का बड़ा केंद्र बन चुका है। यूपी जैसे राज्य में दलित, पिछड़ा और महिला वोटर सबसे अहम माने जाते हैं। ऐसे में हर पार्टी इस मुद्दे पर अपना पक्ष मजबूत करना चाहती है। मायावती ने यहाँ सरकार के विशेष सत्र का स्वागत कर राजनीतिक संदेश दिया। वहीं अखिलेश यादव ने उसी बयान को मुद्दा बनाकर बसपा पर हमला बोल दिया। सपा की कोशिश है कि वो खुद को महिलाओं, पिछड़ों और सामाजिक न्याय की असली आवाज साबित करे, जबकि बसपा अपनी अलग लाइन बनाए रखना चाहती है। बीजेपी भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि विपक्ष जितना बटेगा सत्ता पक्ष को उतना ही फायदा होगा। यही वजह है कि महिला आरक्षण जैसे बड़े मुद्दे पर विपक्ष एकजुट नहीं दिख रहा, बल्कि एक दूसरे पर ही हमले कर रहा है। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या मायावती इस बयान का जवाब देंगी? क्या बसपा भी पलटवार करेगी या फिर चुप रहकर राजनीतिक रणनीति बनाएगी? क्योंकि यूपी की राजनीति में हर बयान का मतलब सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि आने वाले चुनावों का संकेत भी होता है। एक तरफ अखिलेश यादव बीजेपी को घेर रहे हैं, दूसरी तरफ मायावती के बयान पर भी सवाल उठा रहे हैं। यानी साफ है कि समाजवादी पार्टी अब बसपा को सीधे चुनौती देने के मूड में है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर शुरू हुई ये बहस अब सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रही, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया संग्राम बन चुकी है, जहाँ बयान भी हथियार है और हर शब्द चुनावी चाल। अब देखना होगा मायावती की चुप्पी टूटती है या नहीं, सपा बसपा की जुबानी जंग कितने आगे जाती है और महिला आरक्षण का मुद्दा 2027 की राजनीति में कितना असर डालता है, क्योंकि यूपी में हर मुद्दा आखिरकार चुनावी मोर्चे तक पहुंच ही जाता है। तो दोस्तों, मैं था आपका अपना मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।